जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग रूपमनी दो प्लेटफॉर्म का आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल आपका 21 जो है आपका सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और हम लोग जो है प्लेटफॉर्म जो है आपका रूपमनी प्लेटफॉर्म का हम लोग जो है क्या किए हैं, तो आपका सेट संख्या 1 को कंप्लीट करेंगे। लगभग आपका जो है बिहार पुलिस जो ड्राइवर में जो आई है भर्ती, वो लगभग 4361 पद आई है। ठीक है, इसके तहत हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले आप लोगों को पैटर्न समझना है कि दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो बिना सोचे समझे आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और आप लोग पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा गलत है। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखिए कि क्या सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट ये हो गया, ये क्वेश्चन जो आपका जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कितना मार्क्स का। देखिए यहाँ पर देखिएगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक जो है यानी कि जो मुद्दों से संबंधित, यहाँ पर आपका जो है जीके और साइंस, उसमें आपका जो है करंट अफेयर को मिलाकर टोटल आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा मोटर अधिनियम क्या है, मोटर अधिनियम एवं अन्य, ठीक है, अन्य जो है सुसंगत नियमों वाली जो है आपका जो नियम वाले अधीन जो है, इससे तहत जो आप लोग को क्या पूछेगा, तो यहाँ पर भी आपसे मोटर वाहिनी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और यातायात से संबंधित यानी कि चिन्हों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी से संबंधित को मिलाकर आपको जो है लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल देखिए 4 यानी कि 60 और आपका कितना 40, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इसके तहत आप लोगों को जो है सिलेबस को लेकर चलना है दोस्तों, आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका इस सेशन का कि आपका स्टॉप बोर्ड यानी कि लाल अष्टकोणीय बोर्ड का रंग क्या होता है। ये आपका चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, स्टॉप बोर्ड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, स्टॉप का जो ऑप्शन होता है मतलब रुकना, ठीक है, उसमें जो है कौन सा कलर होते हैं, यानी कि लाल अष्टकोणीय बोर्ड में कौन सा रंग होते हैं, हरा, पीला, लाल या नीला। देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो लाल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को जो है चिन्ह से संबंधित भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये संकेत यानी कि जो ये संकेत दिया गया है, लाल त्रिकोण में सफेद पीला भाग किस बात को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। गति सीमा, ठीक है, चेतावनी, आपका पार्किंग स्थल या प्राथमिकता। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा चेतावनी से संबंधित जो है ये आपका हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा चेतावनी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 3 में आपका ये जो आपका चिन्ह दिया गया है, नो एंट्री चिन्ह, ये नो एंट्री चिन्ह है। लाल गोले में सफेद यानी कि जो क्षैतिज पट्टी दर्शाता है, किसको दर्शाता आपको बताना है, पार्किंग की अनुमति। दूसरा ऑप्शन है प्रवेश निषेध, आपका तीसरा ऑप्शन है हॉर्न बजाओ और चौथा है अस्पताल। चलिए यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 3 का, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जितने भी साथी सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश जो है निषेध जो करते हैं वो इन चिन्ह के तहत जो है करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये चिन्ह। ठीक है, क्योंकि चिन्हों से संबंधित आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इस सभी क्वेश्चन को। देखिएगा ये आपका चिन्ह है, लाल त्रिकोण चिन्ह दर्शाता है, लाल त्रिकोण चिन्ह जो क्या दर्शाता है, सूचना को, चेतावनी को, आदेश को या कोई प्रतिबंध नहीं को। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये चेतावनी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यानी कि स्टॉप का चिन्ह कैसा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टेशन वगैरह पे तो ये स्टॉप का चिन्ह रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखें स्टॉप चिन्ह देखने पर आपको क्या करना चाहिए। चलिए आप लोग बताइए, धीरे चलाए, रुके और आगे देखे, सीधे जाए या आपका यू टर्न ले। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रुक यानी कि रुके और आगे देखे, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जब स्टॉप का ऑप्शन आएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका वाहन चलाने समय मोबाइल का प्रयोग क्या करना चाहिए था।
तो दोस्तों मोबाइल का प्रयोग जो है मोबाइल यानी कि जो वाहन यानी कि मोटर गाड़ी या कोई भी गाड़ी चलाते वक्त जो आप लोग मोबाइल नहीं यानी मोबाइल का नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन यहाँ पर आपका चिन्ह भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब क्या इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रतिबंध है। ठीक है, यानी कि वाहन चलाने समय मोबाइल का क्या हो, मोबाइल का जो प्रयोग नहीं करना है यानी प्रतिबंध लगा हुआ है दोस्तों मोबाइल पे। चलिए इसी के तहत जो है आप लोग का पुलिस क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होते हैं या वैध होता है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों। ठीक है, 10 वर्षों के लिए जो है लाइसेंस जो होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस वो वैध होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों, नशे में वाहन चलाना क्या है। ठीक है, नशे में जो वाहन आपको चलाना है या नहीं चलाना है ये आपको ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो एक अपराध कानूनी है दोस्तों। नशे में वाहन चलाना यानी गाड़ी चलाना क्या है, तो एक अपराध कानून है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, सड़क पर चल रहे पैदल यात्री का प्राथमिकता मिलती है, किस पर मिलती है आपको ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हमेशा क्या होती है, तो यानी कि जो सड़क पर जो चलते यानी कि जो चलते हुए जो यात्री पैदल जो चलते हैं उसका क्या होते हैं, तो प्राथमिकता मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं दोस्तों प्राथमिकता। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए आपको बताना है। देखिए हॉर्न का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए वहाँ पर यानी कि अस्पतालों के पास जो है नहीं करना चाहिए, किसका, तो हॉर्न का प्रयोग। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी में आरसी की जो वैधता कितनी होती है। देखिए आरसी की जो वैधता होती है दोस्तों ये कितनी होती है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 15 वर्ष होते हैं, कितने 15 वर्ष होते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस का अगर बात पूछा जाए तो यहाँ पर 10 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका यह चिन्ह दोस्तों किसको दर्शाता है, यानी कि ये चिन्ह जो है आपको किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय आप लोग देखे होंगे, उसके नज़दीक में आप लोग देखे होंगे एक जो है पोस्टर के जैसा जो आपको जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा धीरे चले या सरकारी यानी कि सरकारी के तहत आपको जो है यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यह चिन्ह जो है किसका अर्थ है। ठीक है, यह चिन्ह का जो अर्थ होता है ये क्या होता है इसका अर्थ। तो 13 का आंसर आप लोग बताइए। इसका अर्थ जो होता है जानवरों के रास्ता। ठीक है, जानवरों को जो रास्ता होता है यही आपका चिन्ह होता है जानवरों के रास्ता के लिए। अगला देखिएगा, आपको सभी को पहचानना पड़ता है जब आपका जो है यानी कि जो है ड्राइवर यानी कि जो है जब बिहार पुलिस ड्राइवर बनिएगा उससे पहले जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में, ठीक है, इसका स्पेशल जो आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा उसका आपको क्या करना है, तो वहाँ पर आपको जो है ये आपका फिर से सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए वहाँ तो आपको लाइव प्रूफ सिखाया जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, आपका किसी वाहन का बीमा अनिवार्य होता है। देखिए किसी वाहन का जो बीमा होती है वो अनिवार्य यानी कि अनिवार्य जो होती है वो किसके लिए होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होती है ये किसका, तो बीमा अनिवार्य है। ठीक है, अगला देखिएगा, आपका गति सीमा बोर्ड का रंग कैसा होता है। देखिए गति सीमा बोर्ड का जो रंग होता है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल और सफ़ेद होता है। क्या होता है, लाल और सफ़ेद होता है गति सीमा की बोर्ड। ठीक है, अगला देखिएगा, आपका सड़क पर पीली टूटी जो है फूटी रेखा दर्शाती है किसको। ठीक है, किसको दर्शाती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ओवरटेक की अनुमति को दर्शाता है। ठीक है, सड़क पर पीली टूटी जो है फूटी रेखाएं जो दर्शाती है वह किसको दर्शाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवरटेक की अनुमति को दर्शाती है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें सभी सब्जेक्ट का जो आपका जो प्लेटफॉर्म के जो है सेट संख्या 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जीके साइंस का हम लोग सभी क्वेश्चन को इसमें लेकर आए हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक फटाफट से कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। और इसका PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसका बुक का भी PDF और इसका जो है आपका टाइप जो हुआ है ये PDF से जो हम पढ़ा रहे हैं उसका भी PDF को आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, चालक को प्राथमिकता यानी कि चिकित्सक यानी रखनी चाहिए, ये क्या है, किसमें रखनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन ये अच्छी तरह से पढ़िएगा। चालक को प्राथमिकता चिकित्सक जो है कीट रखनी चाहिए, किसमें रखनी चाहिए आपको बताना है, कीट। ठीक है, तो देखिएगा 17 का आंसर आपका जो बिल्कुल राइट है, सभी वाहनों में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन यानी कि चलाते समय सीट बेल्ट पहनना ये कैसे यानी कि अनिवार्य है या नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, ये संकेत जो है दर्शाता है किसको, ये संकेत जो दर्शाते हैं किसको दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है दो गो अगर मानव बना रहता है, ठीक है, दो गो अगर मानव बना रहता है तो आपको बता रहे हैं ये आपका विद्यालय का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका, विद्यालय का हो जाएगा। वहीं पर आपका जो है केवल इस तरह आपको जो है आपका जो है संकेत बना रहता है, तो उस किसके लिए बना होता है, तो दिव्यांग के लिए जो है बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। चलिए ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है, नारंगी, ठीक है, नारंगी, लाल, हरा या आपका काला। 20 के लिए एक बार सभी साथी आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। और आपको शुरू से आपको जो है बेहतरीन तैयारी आपको जो है करवाया जाएगा इस चैनल पर। इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से सबसे पहले कर दीजिए। और इसका पीडीएफ जो लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। तो 20 का सही विकल्प आपका ये हो जाएगा, नारंगी होते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो नारंगी होता है। अगला देखिएगा आपका नेक्स्ट है कि आपका शीशा जो है संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये शीशा जो है संचायक बैटरी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो पंच शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है, तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती या शतरंज में। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगा पंच शब्द। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आपका कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। साइना नेहवाल का संबंध आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो आपका बैडमिंटन से संबंधित साइना नेहवाल का संबंध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा, इंसुलिन का स्रोत है, यानी इंसुलिन का स्रोत जो होता है क्या स्रोत होता है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग फटाफट से, सभी का आंसर आ रहा है, बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। और पहला यानी कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। अगला देखिएगा, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। चलिए मलेरिया रोग जो फैलता है यह किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा, आपका यानी कि जो फैजी किसके दरबार में रहते थे, यानी फैजी जो है यह किसके दरबार में रहते थे, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां के दरबार में। तो 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चार मीनार ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। और आप लोग जितने भी साथी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अभी जो है लगातार आपका वैकेंसी आ रहा है, इसके बाद आपका जो है होमगार्ड का भी आएगा। ठीक है, फिर से होमगार्ड, उसके बाद बिहार पुलिस का 22,000 के करीब कुछ आपका वैकेंसी आने वाला है। बिहार दरोगा का यानी कि 1800 पद आने वाला है, 1800 प्लस पद। ठीक है, उसके बाद मद्य निषेध का आने वाला है। ठीक है, ये सभी को आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग बिल्कुल जो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई पर आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अभिनव बिंद्र यानी कि विंद्रा का संबंध किस खेल से है। चलिए अभिनव जो है विंद्रा का संबंध किस खेल से है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आंसर आपका ये हो जाएगा, किससे? निशानेबाजी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अगला, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा लोहा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पिटवा लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्या पूछा गया? लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है कौन से लोहा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका लाल लोहा होता है। क्या होता है? लाल लोहा। अगला देखिए, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि मलेरिया रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, किडनी, हृदय, यानी कि हृदय, उसके बाद आपका तिल्ली। तो यहाँ पर आपका तिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किडनी का जो यानी कि उपयोग जो होता है वो दोस्तों यानी कि जो है ब्लड को, ठीक है, ब्लड को जो छानने में जो करता है वो कौन कार्य करता है? किडनी। ठीक है, आपको पता होगा। और ब्लड फैक्ट्री के नाम से किन्हें जानते हैं? तो आपका प्लीहा को जानते हैं। किन्हें? प्लीहा को जानते हैं ब्लड फैक्ट्री के नाम से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। और हमारा हृदय जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार मिनट। ठीक है, 72 यानी 1 मिनट में 72 बार आपको धड़कता है। ठीक है, और सांस जो लेते हैं हम लोग 1 मिनट में कितना बार? तो आपका 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए रग्बी में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा होता है, यानी 15 होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों? नाव दौड़ किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए यानी कि लोक खेल है दोस्तों, लोकप्रिय खेल है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल का? तो 32 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 32 का आंसर देखिएगा आपका डी हो जाएगा, केरल से संबंधित हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, मिक्स कठिनतम, ठीक है, नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्षुद्रक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका महावीर किस जो है राजघराने में पैदा हुए थे? देखिए महावीर जो है किस राजघराने में पैदा हुआ था आपको बताना है। क्षत्रिय, आपका देववंशीय, वैश्य, उसका बाद ब्राह्मण। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये क्षत्रिय जो है परिवार में क्या हुए थे कि महावीर जो है ये किस घराने में? तो क्षत्रिय घराने में जो है ये पैदा हुए थे महावीर स्वामी। अगला देखिएगा कि आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको अब जस्ट बता रहे, बिहार पुलिस में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कब क्वेश्चन पूछा गया था? ये आपका डिस्ट्रिक्ट में था, बांका डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, बांका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग यानी कि बांका डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन 20 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जितने भी साथी बांका डिस्ट्रिक्ट के होंगे या एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो 35 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पटना साहिब में। ठीक है, वहाँ पर साहिब नहीं था ऑप्शन में, सिर्फ पटना था। चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिएगा। आपका जो है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपका बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए बास्केटबॉल में जो है प्रत्येक खिलाड़ी 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इकेबाना क्या है? दोस्तों इकेबाना जो है ये क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर? तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा, ये फूलों की सजावट एवं यानी कि जो है जापानी जो है पदधरती जो होती है वही है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, रन छोड़ शब्द किस यानी किससे संबंधित है? देखिए रन छोड़ शब्द किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कबड्डी खेल में दोनों पक्षों में कितने जो खिलाड़ी होते हैं? चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो खिलाड़ी खेल यानी कि कबड्डी खेल में जो है वो दोनों पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर कबड्डी आपका जो हो जाएगा, देखिए कबड्डी में जो होते हैं ये आपका 7 होते हैं। ठीक है, चलिए
अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए कहवा अगर पूछा जाए तो आपका कहाँ हो जाएगा, तो देखिए कहवा सबसे ज़्यादा जो होती है तो आपका कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, यानी कि जो है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक जो है बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पूछा गया, कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, और विशाखापट्टनम का लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु के पास वाले एरिया में हो जाएगा ये विशाखापट्टनम। ठीक है, सबसे आपका जो है गहरा बंदरगाह पूछागा। ठीक है, गहरा बंदरगाह तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। और सबसे बड़ा अगर पूछा है बंदरगाह कौन सा है तो आपका मुंबई। और सबसे बेस्ट बंदरगाह पूछागा, बेस्ट बंदरगाह जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, और भारत के सबसे लंबे बंदरगाह हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है पेन जो आपको चल रहा है थोड़ा सा मोटा आपका लिखावट हो रहा है, इसके तहत जो आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छी तरह से हम जो बोल रहे हैं इसको आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा। हैजा रोग फैलता है किससे, यानी कि हैजा रोग जो फैलता है दोस्तों ये किससे फैलता है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गंदे पानी पीने से जो है हैजा रोग होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय समाज सेवक यानी कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग अच्छी तरह से ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, जीके और जीएस को। ठीक है, जीके और साइंस को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म का जो आपका प्रैक्टिस सेट एक से सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है, चलिए आपका जो है यानी कि जो है डुरेंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या आपका फुटबॉल से। तो 46 का आंसर देखिएगा आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और साथ ही यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी दे दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर को आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा, उसमें टिक आउट भी आपको कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये आपको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखना है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में आए हुए हैं। जैसे आपका बिहार है, ठीक है, बिहार के बीचों बीच जो गंगा नदी जाती है, तो बिहार के जो है उत्तर में आपका बिहार के उत्तर में जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, बिहार के सबसे उत्तर में लंबी नदी आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको केवल बताना है। ठीक है, ये इसके लिए आप लोग आंसर बताइए कि दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब फटाफट से आप लोग जितने भी साथी ये सेशन को देखना है सभी साथी इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को आप लोग फटाफट से शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। इसका पीडीएफ जो आंसर के साथ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को।